अगर आपने भी कॉन्वोकेशन के टाइम पे अपने डिग्री के लिए पेमेंट नहीं की थी और अपने लास्ट डेट मिस कर दी थी, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप अपनी डिग्री के लिए पेमेंट कैसे कर सकते हैं और आपको जो डिग्री मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। तो डिग्री लेने के लिए आपके पास पेमेंट के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जितनी भी अमाउंट आपको पे करनी है उतने ही अमाउंट का आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि IDMS पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम फी की बात करें तो अगर आप PhD, MPhil, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, PG डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम से है तो यहाँ पे आपको 600 रुपए का फी पे करना होगा, और वहीं पे PG सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम से थे तो यहाँ पे आपको 200 रुपए की पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट के लिए पहला ऑप्शन ये है कि आपको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उतने अमाउंट का बैंक से DD बनवाना होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये IDMS की पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी तक कौन से स्टूडेंट्स जो हैं अपनी डिग्री ले सकते हैं डायरेक्ट रीजनल सेंटर से, तो यहाँ पे 39th कॉन्वोकेशन तक जितने भी स्टूडेंट्स की प्रोग्राम कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने अपनी डिग्री अभी तक नहीं ली है, तो वे सभी स्टूडेंट यहाँ से पेमेंट करके अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट 39th कॉन्वोकेशन हुई थी और यहाँ पे दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 तक, यानी कि जून 2025 तक जितने भी स्टूडेंट्स के प्रोग्राम कंप्लीट हो गए थे वे सभी स्टूडेंट्स डिग्री के लिए पेमेंट करके अपनी डिग्री रीजनल सेंटर से ले सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस वाले पोर्टल पे आपको आ जाना है। ये इग्नू का IDMS पोर्टल है। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे बॉक्स पे टिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, और दूसरा ऑप्शन है उसकी डिस्पैच स्टेटस चेक करने के लिए। तो आपको पहली बार अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये लॉगिन वाली पेज आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको पहले अपनी अकाउंट बनानी होगी। फिर आपको यहाँ पे अपनी इनरोलमेंट नंबर फिल करनी है। इनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID फिल कर देनी है। उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप यहाँ पे कोई सा भी फिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो इग्नू में रजिस्टर्ड है वही आप फिल करें। उसके बाद आपको यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देना है। फिर यहाँ पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ कैप्चा फिल करके आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, आपकी जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस डिटेल्स को आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद ये लॉगिन वाली पेज फिर से वापस आ जाएगी। इस लॉगिन वाले पेज पे आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर फिल करनी है। दूसरे वाले में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है जो आपने पासवर्ड बनाया था। फिर यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के बाद ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर आपको स्टूडेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जैसे इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, आपकी रीजनल सेंटर, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID, और नीचे यहाँ पे आपको जितने भी अमाउंट पे करना होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ये बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे बैचलर डिग्री की और मास्टर डिग्री की जो पेमेंट होती है वो 600 रुपए होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको डिग्री कैसी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे कॉन्वोकेशन तो खत्म हो गए आपके, तो यहाँ पे आप इन पर्सन ही सिलेक्ट करना। बाई पोस्ट आप सिलेक्ट कर लोगे फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्वोकेशन के टाइम पे रजिस्टर किया होता तो आपकी जो डिग्री थी वो बाई पोस्ट आ जाती। यहाँ पे भी आप बाई पोस्ट सिलेक्ट करके फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करना होगा रीजनल सेंटर को, और उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि वो आपकी डिग्री जो है वो बाई पोस्ट कर दें। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वो भेज देंगे। बट अगर आप रीजनल सेंटर जा सकते हैं तो यहाँ इन पर्सन सिलेक्ट करके आपको यहाँ डिग्री के लिए पेमेंट कर देनी है, और उसके बाद आपको अपनी रीजनल सेंटर चली जानी है। जैसे मैं यहाँ पे इन पर्सन सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको ये मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो डिग्री है वो आपके रीजनल सेंटर पे अवेलेबल है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको अपने रीजनल सेंटर की कंप्लीट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, और साथ में आपको अपनी मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जानी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है, और इसके साथ आप यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे इसकी रिसिप्ट भी आपको वहां पे लेकर जाना होगा। तो फिर आपको अपनी डिग्री वहां से मिल जाएगी। नीचे इस वाले बॉक्स में आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देनी है। अगर आपकी एड्रेस पहले वाली से सेम है तो यहाँ बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। उसके बाद आपकी जो एड्रेस पहले से थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिर यहाँ डिक्लेरेशन पे आपको टिक करके सेव पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपकी डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। ओके पे क्लिक
क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे आपकी पेमेंट की जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक पेमेंट की मोड सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पेमेंट गेटवे के लिए दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे HDFC सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ फी की डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन ID, इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, प्रोग्राम, और नीचे यहाँ पे टोटल फी यानी कि बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पे 600 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी। पेमेंट करने के लिए यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेमेंट वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट मोड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, तीनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। UPI से पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ UPI पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस QR कोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये QR कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। डायरेक्टली आप किसी भी UPI ऐप के थ्रू स्कैन करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कार्ड से पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी, फिर यहाँ कार्ड की CVV, फिर यहाँ कार्ड होल्डर का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP चली जाएगी। OTP यहाँ पे फिल करके आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे अगर इसकी प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट पे क्लिक करके आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल वाले पेज पे आपको सबसे नीचे यहाँ पे अपनी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आपकी जो ट्रांजैक्शन ID ये हो गई, पेमेंट की डेट यहाँ हो गई, और ट्रांजैक्शन स्टेटस में आपको यहाँ सक्सेस लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। यहाँ से फिर आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपकी स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस की पेज ओपन हो जाएगी। ये आपकी पेमेंट की रिसिप्ट हो गई। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID देखने को मिल जाएगा, पेमेंट की डेट देखने को मिल जाएगी, और ट्रांजैक्शन स्टेटस भी यहाँ दिख जाएगी। इस वाले पेज को आपको प्रिंट कर लेना है या फिर अपने फोन में सेव करके रख लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी डिग्री कैसे मिलेगी। हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड लेके जानी है। उसके साथ ये वाली फी रिसिप्ट आपको लेके जानी है जो आपने पेमेंट की थी। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स लेके आपको डायरेक्टली अपने रीजनल सेंटर पे चले जाना है। अगर हम रीजनल सेंटर की बात करें तो वो मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, तो किसी भी वर्किंग डे में आप अपने रीजनल सेंटर जा सकते हैं और वहां से आपकी जो डिग्री है वो मिल जाएगी।